मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दीवान ख़ास में आप सभी ख़ास मेहमानों का फिर एक बार ख़ास इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। हम हैं मताए कूच ओ बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह। तो दोस्तों, आज का मौज़ू गुफ्तगू है उर्दू के मकबूल शायर, उर्दू के जाने माने यानी पहचाने शायर मजरूह सुल्तानपुरी साहब के बुलंद अशार और उनकी लाजवाब बेहतरीन अदबी शायरी। तो दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी तरक्की पसंद शायरी में एक अहम नाम है। दोस्तों, आम इंसान मजरूह सुल्तानपुरी साहब को फ़िल्मी गीतकार के तौर पे ज़्यादा जानता है और उनके अदबी काम से बहुत कम लोग हैं जो परिचित हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर सिर्फ 50 गज़लें और 40 नज़में कहकर उनका नाम अदब की दुनिया में मकबूल है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इतने कम अशार कहने के बाद भी अदब की दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाना, ये एक वाकई बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ फिल्मों में उन्होंने 4000 से ज़्यादा गीत लिखे हैं। तो उन्हें फिल्मी गीतों के लिए और फिल्मी दुनिया में कंट्रीब्यूशन के लिए दादा साहब, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, से नवाजा गया है। और उर्दू अदब के ताल्लुक़ से उनकी जो किताबें मंज़र आम पर शाया हैं वो हैं मशअले जान, कुलियात मजरूह सुल्तानपुरी और पाँव की जंजीर न देख। दोस्तों, हम हैं मताए कूचा ए बाज़ार की तरह जैसी कुछ रचनाओं को अगर छोड़ दें तो गीतकार, फिल्मी गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और अदबी शायर मजरूह सुल्तानपुरी साहब ये कभी आपस में मिले भी हैं कि नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि इनकी मुलाकात ही शायद न हुई हो, क्योंकि उनका फिल्मी गीतों का जो रंग है वो उनकी अदबी शायरी से कहीं भी मेल नहीं खाता है। ऐसा लगता है कि दो अलग इंसान हैं जो शायरी कर रहे हैं, एक अदब में और एक फिल्मों के लिए लिख रहा है। तो ये उनके बारे में एक यूनिक बात है मजरूह सुल्तानपुरी साहब के बारे में। तो आइए हम उनकी कुछ अदबी रचनाओं पर, उनकी अदबी अशार पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, एक अहम नाम है उनका प्रोग्रेसिव राइटिंग में, तरक्की पसंद शायरी में। तो एक्सप्लॉयटेशन और गरीबी के अंधेरों से निजात पाने के लिए एक हौसले वाला तरक्की पसंद शेर देखिए मजरूह साहब का। मैं कि एक मेहनत कश, मैं कि एक मेहनत कश, मैं कि तीरगी दुश्मन, सुबह नो इबारत है मेरे मुस्कुराने से, सुबह नो इबारत है मेरे मुस्कुराने से। और ये शेर देखें, अब ज़मीन गाएगी हल्के साज पर नगमे, अब ज़मीन गाएगी हल्के साज पर नगमे, वादियों में नाचेंगे हर तरफ तराने से, वादियों में नाचेंगे हर तरफ तराने से। उनका ये शेर देखें कि ये दुनिया मेरी रूदाद मोहब्बत से न उकताए, इसी रूदाद में दुनिया के अफसाने भी आएंगे, इसी रूदाद में दुनिया के अफसाने भी आएंगे। और उनका अब ये लाजवाब शेर देखिए, अब सोचते हैं लाएंगे तुझसा कहाँ से हम, अब सोचते हैं लाएंगे तुझसा कहाँ से हम, उठने को उठ तो आ गए, उठने को उठ तो आए तेरे आस्था से हम, उठने को उठ तो आए तेरे आस्था से हम। और अब उनका ये शेर देखें कि जफ़ा के ज़िक्र पे तुम लोग संभल के बैठ गए, जफ़ा के ज़िक्र पे तुम क्यों संभल के बैठ गए, जफ़ा के ज़िक्र पे तुम क्यों संभल के बैठ गए, तुम्हारी बात नहीं बात है ज़माने की,
तुम्हारी बात नहीं, बात है ज़माने की। और अब ये शेर देखें कि तेरे सिवा भी कहीं थी पनाह भूल गए, तेरे सिवा भी कहीं थी पनाह भूल गए, निकल के हम तेरी महफिल से राह भूल गए, निकल के हम तेरी महफिल से राह भूल गए। मजरूह सुल्तानपुरी साहब के चंद और बुलंद अशार देखिए। उनका ये शेर देखिए कि देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो पाँव की जंजीर न देख, रक्स करना है तो पाँव की जंजीर न देख। अब उनका ये शेर देखें कि गमे हयात ने आवारा कर दिया वरना, गमे हयात ने आवारा कर दिया वरना, थी आरजू कि तेरे दर पे सुबह शाम करें, थी आरजू कि तेरे दर पे सुबह शाम करें। अब ये शेर देखें कि हम हैं काबा, हम हैं बुतखाना, हम ही हैं कायनात, हम हैं काबा, हम हैं बुतखाना, हम ही हैं कायनात, हो सके तो खुद को भी एक बार सजदा कीजिए। अब ये शेर देखिए, तिश्नगी ही तिश्नगी है किसको कहिए मैं कदा, तिश्नगी है तिश्नगी है किसको कहिए मैं कदा, लब ही लब हमने तो देखे किसको पैमाना कहें। अब उनका ये शेर देखें कि मुझे सहल हो गई मंजिलें वो हवा के रुख भी बदल गए, मुझे सहल हो गई मंजिलें वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। दोस्तों, रूस के कम्युनिज़म से मुतासिर होते हुए उनका एहतराम करते हुए मजरूह साहब फरमाते हैं उनके शेर में, वो शेर देखें कि मेरी निगाह में है अर्ज़ मास्को मजरूह, मेरी निगाह में है अर्ज़ मास्को मजरूह, वो सरज़मी के सितारे जिसे सलाम करें, वो सरज़मी के सितारे जिसे सलाम करें। अब उनका ये शेर देखें कि तुझे न माने कोई तुझको इससे क्या मजरूह, तुझे न माने कोई तुझको इससे क्या मजरूह, चल अपनी राह भटकने दे नुक्ता चीनों को, चल अपनी राह भटकने दे नुक्ता चीनों को। दोस्तों, मजरूह साहब ने जेल में जब वो थे तब उनका ये शेर उन्होंने लिखा था, तो ये आपके सामने पेश करता हूँ। ये देखिए कि रोक सकता है हमें जिंदा, रोक सकता है हमें जिंदा ने भला क्या मजरूह, रोक सकता है हमें जिंदा ने भला क्या मजरूह, हम तो आवाज़ हैं दीवार से छन जाते हैं, हम तो आवाज़ हैं दीवार से छन जाते हैं। क्या अंदाज़ बयां है। और देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति और अपने परिवार की रोज़ी रोटी की चिंता, सब परेशानियों को चुनौती देता हुआ मजरूह साहब का ये शेर देखिए कि जला के मशअले जां हम जुनू सिफात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले, जला के मशअले जां हम जुनू सिफात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले। और इंसान की कोशिशों को तरजीह देता हुआ मजरूह साहब का ये लाजवाब शेर देखिए कि तकदीर का शिकवा बेमानी जीना ही तुझे मंजूर नहीं, तकदीर का शिकवा बेमानी जीना ही तुझे मंजूर नहीं, आप अपना मुकद्दर बन न सके इतना तो कोई मजबूर नहीं, आप अपना मुकद्दर बन न सके इतना तो कोई मजबूर नहीं। तो अब एपिसोड के आखिर में उनकी एक मशहूर गज़ल के शेर देखिए जो फ़िराक गोरखपुरी साहब की ज़मीन पर उन्होंने ये गज़ल कही है, लेकिन ये फ़िराक साहब की गज़ल से भी इस गज़ल के शेर ज़्यादा मकबूल हुए, पॉपुलर हुए। तो उसमें से मैं 3-4 शेर आपके सामने हाजिर करता हूँ एपिसोड के आखिर में। मुलाहिज़ा हो, जब हुआ इरफां तो गम आराम में जहाँ बनता गया, जब हुआ इरफां तो गम आराम में जहाँ बनता गया, सोज़े जाना दिल में सोज़े दीगरा बनता गया, जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक, जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक, खार से गुल और गुल से गुलसिता बनता गया, शरह गम तो मुख्तसर होती गई उनके हुजूर, शरह गम तो मुख्तसर होती गई उनके हुजूर, लफ्ज़ जो मुँह से न निकला दास्तां बनता गया,
लफ्ज़ जो मुँह से न निकला दास्तां बनता गया। और उनका ये सिग्नेचर शेर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और उस गज़ल का मक्ता देखिए, दहर में मजरूह कोई जाविदा मजमू कहाँ, दहर में मजरूह कोई जाविदा मजमू कहाँ, मैं जिसे छूता गया वो जाविदा बनता गया, मैं जिसे छूता गया वो जाविदा बनता गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मजरूर सुल्तानपुरी साहब के ये अदबी अशार, ये उनकी बुलंद शायरी आपको पसंद आई होगी। तो अगली मर्तबा एक नए मौजूद गुफ्तगू के साथ आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।